नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मियां मोहम्मद जायद साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं लॉयर्स बार एसोसिएशन के। मियां जायद साहब, ये बताइएगा कि इनकम टैक्स गोशवारा 2025 की तारीख में 15 अक्टूबर के बाद तोसी होनी चाहिए, और आप क्या समझते हैं अगर होनी चाहिए तो क्या प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं रिटर्न फॉर्म जमा करवाने में? हुकूमत को और एफबीआर को क्या करना चाहिए? जी यूबी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे मौका दिया रिटर्न की एक्सटेंशन के हवाले से और जो सिस्टम में मसाइल आ रहे हैं उनके हवाले से। बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन लाहौर चैप्टर, हमने जो इश्यूज हैं रिटर्न में वो ऑलरेडी एफबीआर को हाईलाइट भी किए हैं, और जो लॉफुली टाइम है रिटर्न फाइल करने का वो 90 डेज होता है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेक्शन 218 के मुताबिक। अब इशू ये है कि वो 90 डेज जब आपको रिटर्न का फॉर्म अवेलेबल होना है उसके बाद शुरू होने हैं, और रिटर्न का फॉर्म जो नोटिफाई किया गया वो नोटिफाई किया गया है 18 अगस्त 2025 को। अब उसके बाद अगर 90 डेज हम लगाएं या जो लॉफुली हमें टाइम प्रोवाइडेड है रिटर्न फाइलिंग का, उसके मुताबिक हमारा जो पीरियड बनता है वो 18 नवंबर 2025 तक बनता है। अब लॉ ने चूंकि प्रेस्क्राइब्ड कर दिया कि आपको 90 डेज का टाइम अवेलेबल है, तो रिटर्न की एक्सटेंशन देना या उससे पहले एक डेडलाइन दे देना या ये बयानात देना मीडिया पे आके कि हम रिटर्न की एक्सटेंशन नहीं करेंगे, फाइलिंग आपको ड्यू डेट के अंदर ही करनी है। भाई, मेरी ड्यू डेट लॉ के मुताबिक 90 डेज जो बनती है वो तो नवंबर 2025 की डेट बनती है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फाइलिंग है उसके लिए ज़रूरी है कि हम मुल्क के सर्कमस्टांसिस को भी देखें। अब जिस तरह से जो मुल्क में फ्लड की सिचुएशन रही है, मुल्क में जो सूरत हाल रही है बारिशों की, उसकी वजह से बिजनेसमैन बहुत डिस्टर्ब हुआ है ऑल ओवर द पाकिस्तान। अब इन सर्कमस्टांसिस में एक्सटेंशन मैंडेटरी लॉफुली तो हमें अवेलेबल है कि 90 डेज का हमारे पास टाइम, अदरवाइज भी हमें जब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सिचुएशन बन जाती है मुल्क में, ऐसे हालात हैं जो कंट्रोल से बाहर है, तो वहां पे एक्सटेंशन देना तो जरूरी है। और अदरवाइज अगर आप एक्सटेंशन नहीं देते तो रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगी? रिटर्न फाइलिंग का मतलब है आपने रेवेन्यू कलेक्ट करना है। अगर फाइलिंग ही नहीं होगी, आप टाइम ही नहीं देंगे, सिस्टम में जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व ही नहीं करेंगे, तो रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगी? आपके टारगेट कैसे पूरे होंगे? सेकेंडली, मैं बात गोशगुजार करना चाहूंगा कि जो रिटर्न में आयरस के अंदर जो ऑनलाइन पोर्टल है एफबीआर का, जहां पे हमने रिटर्न फाइल करनी होती है, उसके जो मसाइल हैं। अब हमेशा डिपार्टमेंट ने क्या किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू अपॉलॉजी, इन्होंने जब भी कोई टेस्ट रन करना होता है, जब भी कोई नया उसमें चीजें ऐड करनी होती हैं, डिलीट करनी होती हैं, वो एन रिटर्न की डेट्स जो होती हैं जिसमें हमने फाइलिंग करनी होती है उसके अंदर ही आके इन्होंने वहां पे चेंजेस करनी है, वहां पे टेस्ट रन करने हैं, और अल्टीमेटली उसमें टैक्स पेयर भी डिस्टर्ब होगा, उसमें टैक्स कंसल्टेंट भी डिस्टर्ब होंगे, और अल्टीमेटली रेवेन्यू स्टक होगा, सिस्टम स्टक होगा। एक तो मेरी गुजारिश है कि जो ग्लिचेस हैं वो भी मैं आपको हाईलाइट करता हूं कि इसमें ग्लिचेस कौन से आ रहे हैं। अदरवाइज इन ग्लिचेस के अलावा जो आपने सिस्टम में चेंजेस करनी है, जैसे कि इन्होंने रिसेंटली रिटर्न से 8-10 दिन ड्यू डेट से पहले 30 सितंबर से क्या किया कि उसके अंदर मार्केट वैल्यू का कॉलम ऐड कर दिया। अब भाई, जिन्होंने 22 तारीख से पहले रिटर्न फाइल कर ली है, आप 23 को आगे उसमें मार्केट वैल्यू का कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो उनका क्या कसूर है? और इन डेट्स में जब 8 दिन बाकी रह जाएं और आप उसमें एक नई चीज ऐड कर दें, तो फिर उसमें डेफिनेटली वो एक पैनिक सिचुएशन होती है, काम रुक जाता है और फिर आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड भी नहीं करता। उसमें जो ग्लिचेस आ रहे हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको ये हाईलाइट कर दूं कि सिस्टम अभी तक मिस कैलकुलेशन कर रहा है बहुत सी चीजों में। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी का रेट जहां पे 5% लगना है वहां पे सिस्टम 10% की लाइबिलिटी कैलकुलेट करता है, और मेरे पास ये एविडेंस है और मैंने ये लिखा भी हुआ है। मैंने ये बोर्ड को, चेयरमैन साहब को, राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब को ये स्पेसिफिकली लिखा है कि सिस्टम में जो मिस कैलकुलेशंस हैं एटलीस्ट उनको रिजॉल्व करें। और उसमें सबसे बड़ी मिस कैलकुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सैलरी के ऊपर जो मिस कैलकुलेशन है, रेट लॉ में प्रोवाइडेड है 5% लेट से जिस स्लैब का, वहां पे सिस्टम कैलकुलेट करता है 10% का रेट। सेकेंडली, इसमें मिनिमम टैक्स की जो एंट्री है उस टैब में अब होना ये चाहिए कि लेट से वो आपका 11% सर्विसेज के ऊपर टैक्स है और आपने 1 लाख की सर्विसेज दी हैं और उस पर 11% डाल के उसकी 11,000 लेट से वो लाइबिलिटी निकलनी चाहिए। आप वहां पे एंटर कर दें 2,000 रुपया, सिस्टम उसको 2,000 रुपया एक्सेप्ट कर लेगा। आप वहां पे एंटर कर दें लेट से 50,000 रुपया, सिस्टम उसको 50,000 रुपया एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब वो उसकी वो जो कैलकुलेशन है सिस्टम की वो ठीक है ही नहीं। अब वहां पे जो भी फिगर डालेंगे सिस्टम उसको काउंट फॉर कर लेता है। थर्डली, जो हमने हमेशा बार के लेवल पे भी और इस ILA के फोरम पे भी हाईलाइट किया है कि रिफंड एडजस्टमेंट की जो टैब है, या तो आप उसको रिटर्न के फॉर्म से निकाल दें,
अगर वो आपने रिफंड एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर्स की जो है वो हमें नहीं देनी तो, और अगर देनी है तो उसको फंक्शनल करें। उसमें आप वो सिस्टम पता नहीं कौन सा चेक पीछे लगा हुआ है, आप समटाइम वो क्या करता है सिस्टम के, आप जो रिफंड एडजस्टमेंट फॉर प्रीवियस ईयर्स है करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट, वो समटाइम आपकी एडजस्टमेंट ले लेता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एडजस्टमेंट नहीं लेता। उसका क्या क्राइटेरिया है, लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर इन्होंने कहा कि आप रिफंड एप्लीकेशन डालें जिस ईयर का आपका रिफंड है, उसके बाद हम उसको सिस्टम में अलाउ कर देंगे। अब मेरे पास बंडल ऑफ केसेस हैं जिनमें रिफंड एप्लीकेशंस डाली हुई हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम इस साल की टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट वो रिफंड एडजस्टमेंट अभी तक आज के दिन तक नहीं कर रहा। रिफंड एडजस्टमेंट मेरा लीगल राइट है, वो मेरा रिफंड पड़ा हुआ है, वो मैं इस टैक्स ईयर की लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ। या तो आप लॉ में लिख दें कि आप वो रिफंड ही लेंगे, आपकी एडजस्टमेंट नहीं होगी, कॉलम खत्म कर दें, वहां से बात खत्म हो जाए। लेकिन अगर कॉलम भी प्रोवाइडेड है, लॉ में भी मुझे कोई प्रिवेंशन नहीं है, तो उसकी रिफंड एडजस्टमेंट होनी चाहिए। थर्डली, सिस्टम की परफॉर्मेंस पे हम पिछले कई सालों से बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जब भी ये रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है, स्पेशली इनकम टैक्स का, और नॉर्मली सेल टैक्स के अंदर भी बहुत से मसाइल हैं जिसमें एनेक्जर H1 के हवाले से, एनेक्जर J के हवाले से, और बहुत सी चीजें हमने हाईलाइट की, इंपोर्ट के डेटे के हवाले से बड़ी चीजें, बहुत सी मिसकैलकुलेशंस हैं जो कि हमने वक्तन फक्तन बोर्ड को लिख के भेजी हुई हैं विद एविडेंस। अब परफॉर्मेंस के हवाले से इशू जनाब ये है कि जब भी सिस्टम आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका डाटा इंटरप्ट हो जाता है। आपने जो चीजें एंटर की हैं थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाता है कि यू आर नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट, इस तरह के सेवरल एरर्स हैं जो हमने लिखे हुए हैं। अब उसमें क्या होता है, जितनी प्रोग्रेस आपने घंटा लगा के 2 घंटे लगा के एक रिटर्न की वर्किंग की होती है वो सेव ही नहीं होती। उसको जब आप रिफ्रेश करते हैं वो आप फिर जीरो से, आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए एक तो सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर करें, उसमें जितने एरर्स आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली बार्स ने भी हाईलाइट किए, हमारी एसोसिएशन ने भी हाईलाइट किए, उनको रिजॉल्व करना चाहिए और अपने सिस्टम की बैंडविड्थ को बढ़ाना चाहिए, तभी ये मसाइल हल होंगे। फर्दर अभी तक जो रिटर्न की डेट है वो है 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। सिस्टम किसी हद तक सही चल रहा है, 50-60% आप समझ लें इसकी परफॉर्मेंस ठीक है। 40% अभी भी इसमें होता है समटाइम कि आपको डाटा लॉस्ट के चांसेस होते हैं क्योंकि सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। और जो मुल्क की सूरत हाल है, जो सिस्टम की सूरत हाल है, मैं इंशाल्लाह इस दफा फिर बार के प्लेटफॉर्म से और अपने इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान टैक्स बार से सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, और इंशाल्लाह चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे, इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, आप इस डेट को एक्सटेंड करें ताकि रिटर्न फाइलिंग एक स्मूथली, जब टाइम ज्यादा होगा तो सिस्टम, अगर आपने बैंडविड्थ उसकी नहीं भी बढ़ानी तो उस पर लोड कम हो जाता है, एक स्मूथली प्रोसेस हो जाएगा रिटर्न फाइलिंग का। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट होगी रिटर्न फाइलिंग के हवाले से, उसकी डेट को हम इंशाल्लाह एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट भी लिखेंगे और होपफुली रिटर्न एक्सटेंशन हो भी जाएगी फाइलिंग की। एक मेरी रिक्वेस्ट इस प्लेटफॉर्म से ये होगी कि एक हमें डेडिकेटेड हेल्पलाइन दे दें जो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के सिस्टम के ग्लिचेस के हवाले से, जिनकी प्रॉम्प्ट रेजोल्यूशन हो, जो हम फौरी बताएं। वो चाहे तो आप अपना कोई RTO लेवल पे, CTO लेवल पे, रीजनल लेवल पे बंदा बैठा दें, चाहे आप हेडक्वार्टर लेवल पे बंदा बैठा दें, या FBR की कोई डेडिकेटेड लाइन हो जिसमें और कोई इशू ना हो, जो IRS के मसाइल हैं उनकी रेजोल्यूशन और इमीडिएट रेजोल्यूशन होनी चाहिए, वो चाहे कुपराल का बंदा हो जाए, उसमें हम उनको हाईलाइट करें, विद एविडेंस करें और उसकी रियल टाइम में रेजोल्यूशन होनी चाहिए। जो छोटे छोटे एरर्स होते हैं वो स्टक होते हैं तो फिर वो एक ऐसा प्लोथरा बनता है कि वो महीनों तक वो रिजॉल्व नहीं होता। तो इनके रेजोल्यूशन, कोई सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में, किसी एनेक्जर में, किसी कैलकुलेशन में कोई गलती आ रही है तो उसको जब बंदा हाईलाइट करे तो वो उसकी प्रॉम्प्ट रेजोल्यूशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने हमें टाइम दिया ना। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।